हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता मतलब अवकलन की एक्सरसाइज 5.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और बच्चों बेसिक फॉर्मूला कराए थे हमने अवकलन के, वो आपने याद कर लिए होंगे, जो कि इस एक्सरसाइज में भी वो यूज होने वाले हैं। अब हम 5.3 की बात करेंगे बच्चों, और 5.3 के अंदर जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो अस्पष्ट फलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यानी अस्पष्ट फलन। तो देखिए, अस्पष्ट फलन को समझने से पहले थोड़ा सा हम स्पष्ट फलन की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ लिया तो एक्सरसाइज की कंप्लीट प्रॉब्लम फिनिश। देखिए बच्चों, स्पष्ट फलनों की अगर मैं बात करूं, स्पष्ट फलन स्पष्ट फलन तो क्या होते हैं स्पष्ट फलन? तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एक आपको वेरिएबल की फॉर्म में एक इक्वेशन दे दी। सपोज x प्लस एक्स वाई बराबर 2, ये दे दिया। x प्लस एक्स वाई बराबर 2, ये एक दो चर राशि की फॉर्म में इक्वेशन है। अब मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ से x का मान निकालो या y का मान निकालो, तो कहेंगे सर कोई बात नहीं, बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे? कि देखिए कि मुझे x का मान चाहिए, तो दोनों से पहले x कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचा y और बराबर 2, और x बराबर ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 2/1 प्लस y आ गया। तो x का मान क्या आ गया 2/1 प्लस y। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से y का मान निकालो, तो कहेंगे सर बड़ा सिंपल, y का मान भी आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए सर, इस तरीके से आएगा। तो आपको y का मान चाहिए, तो पहले क्या करेंगे आप, वही चीज़ है, यहाँ से आप क्या करिए सर, इसको भेज दो x को उधर पहले, तो एक्स वाई बराबर 2, ये वाला x जाएगा तो -x। फिर कहेंगे सर y का मान चाहिए, तो x को डिवाइड में भेज दो, तो y बराबर 2 - x/x। तो ये सर y का मान आ गया। वेरी सिंपल। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पष्ट फलन। अभी स्पष्ट फलन क्यों हैं? तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर दो वेरिएबल दे रखी थी इस इक्वेशन में, तो हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करी सेकंड वेरिएबल की फॉर्म में, यानी x का मान y की फॉर्म में पूरा आ गया। x का मान निकाला और वो किसकी फॉर्म में निकला है? y की फॉर्म में, चूंकि उस वैल्यू में y आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान सेपरेटली y की फॉर्म में आ गया। जब किसी एक चर राशि का मान सेपरेटली किसी दूसरी चर राशि की फॉर्म में पूरा आ जाता है, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम बोलते हैं बच्चों स्पष्ट फलन। यहाँ x का मान निकाला, अब इसी से अगर हमने कहा y का मान निकाला, तो y का मान आया 2 - x/x। तो यहाँ देखो y का मान आ रहा है x की फॉर्म में पूरा। ऐसा तो है नहीं कि y का मान निकालना है और उस मान में भी y आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर हमने y का मान निकाला और यहाँ पर y भी आ रहा हो मान में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर इस टाइप का नहीं है, तो फिर इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये स्पष्ट फलन है। यानी किसी एक चर राशि का मान किसी दूसरी चर राशि की फॉर्म में सेपरेटली हम फाइंड कर पा रहे हैं। इट मीन्स वी कैन से इट इज इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बच्चों? इसका मतलब ये फंक्शन स्पष्ट फलन है। ठीक है, क्लियर हो गया स्पष्ट फलन। अब हम बात करेंगे बच्चों अस्पष्ट फलन के बारे में। स्पष्ट फलन तो क्लियर। अब अस्पष्ट फलन क्या होता है? अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं बच्चों इसको, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए बच्चों, अस्पष्ट फलन क्या होता है? नाम से इंडिकेट हो रहा है जो कोई स्पष्ट है तो वो स्पष्ट फलन, यानी x का मान y की फॉर्म में स्पष्टली हम ज्ञात कर पा रहे हैं, स्पष्ट ज्ञात कर पा रहे हैं, तो वो स्पष्ट फलन हो गया। और अस्पष्ट फलन क्या होगा? जब x का मान y की फॉर्म में स्पष्ट तरीके से हम ज्ञात ना कर पाए, यानी सिर्फ x का मान ओनली y की फॉर्म में ना आए, उसमें x भी आ जाए, उस मान में भी x का आ जाए, x आ जाए, मतलब x का मान निकाल रहे हैं और उस मान में x भी आ रहा है, तो वो स्पष्ट मान नहीं है x का। y का मान निकालना है, उसमें y भी आ रहा है, तो वो स्पष्ट मान नहीं है y का। z का मान निकालना है, उसके मान में भी z आ रहा है, तो वो z का मान कहाँ से हो गया? z तो भैया उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से। देखिए ऐसा कब होगा? जैसे x² + y + x बराबर आपको 0 दे रखा है सपोज। ठीक है,
या फिर 0 ना देके कुछ 7 दे दिया सपोज, कुछ ले लीजिए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको x का मान निकालना है। भाई y का तो निकल आएगा, मैं x की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से x का मान निकाल लिया आप, तो क्या x का मान आप y की फॉर्म में सेपरेटली जिस टाइप से हम ऊपर निकाल रहे थे क्या नीचे निकाल पाओगे आप? चेक करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस y को भेज दो उधर, तो 7 माइनस वाई, यहाँ से कॉमन ले लो x, तो क्या आया एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचा और प्लस 1 बराबर 7 माइनस वाई हो गया। तो x बराबर 7 माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1। ऐसे तो x का मान आएगा, लेकिन भैया x का मान निकाला और उस मान में भी x आ रहा है। x का मान निकाला और उस x के मान में खुद x आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा फंक्शन ही कहलाता है अस्पष्ट फलन, जब किसी एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि की फॉर्म में सेपरेटली ना ज्ञात कर पाए। यहाँ x का मान y की फॉर्म में आ रहा है, y तो आ रहा है लेकिन x भी तो आ रहा है, तो x y की फॉर्म में आ रहा है x का मान, तो यार x का मान x की फॉर्म में कैसे आ सकता है? x का मान किसी अन्य की फॉर्म में आना चाहिए, जैसे यहाँ आ रहा था। तो ये फंक्शन स्पष्ट नहीं है। अगर मैं ये कहूँ y का निकालो तो स्पष्ट बन जाएगा, मैं सिर्फ x के लिए बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ तो ना x की फॉर्म में निकलेगा y की फॉर्म में निकलेगा। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5। अब कहो यहाँ से आप या तो x का मान निकाल लो y की फॉर्म में या y का मान निकाल लो x की फॉर्म में, तो कैसे निकालोगे? तो कहें यार कैसे निकालें, तो ऐसा करते हैं आज y की फॉर्म में निकाल के देखते हैं। तो कहें सर इन दोनों को उधर भेज दीजिए आप, तो यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर है बराबर 5, एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस एक्स, एक्स जाएगा माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे y कॉमन ले, तो क्या बचा है माइनस 1 प्लस वाई बराबर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको डिवाइड में भेज दो कहना सर, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस वाई। तो यहाँ से y का मान क्या x की फॉर्म में आ पाया कि नहीं आ पाया? क्यों कि देखो y का मान निकालना है और उसके मान में खुद y आ रहा है, तो y का मान सेपरेटली x की फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। तो यही इस टाइप का फंक्शन जो होता है बच्चों, यही होता है आपका अस्पष्ट फलन। अब मैं कहूँ यहाँ से x का निकालो तो x का भी नहीं आएगा, इन दोनों से x कॉमन ले लोगे आप और इन दोनों को आप भेज दोगे उधर, तो यहाँ से x से कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा और ये y जाएंगे उधर, तो 5 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो x का मान क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1। तो x का मान x की फॉर्म में का है, यहाँ तो y भी आ रहा है, x का मान y की फॉर्म में का है, x भी आ रहा है, ठीक है। तो x का मान x की फॉर्म में भी आ रहा है, y की फॉर्म में, दोनों आ रहे हैं मिलके आ रहे हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम स्पष्ट फलन नहीं कह सकते, ये अस्पष्ट फलन है। जिस प्रकार से यहाँ x का मान पूरा का पूरा y की फॉर्म में आ रहा था, y का मान पूरा का पूरा x की फॉर्म में आता है, यहाँ x का मान पूरा का पूरा y की फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, आ ही नहीं सकता भैया ना, यहाँ पे आप y का मान x की फॉर्म में ला पा रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को आप बोलते हैं अस्पष्ट फलन, ठीक है। और अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप देखेंगे जितने भी सवाल आपको दिए होंगे इस एक्सरसाइज में वो सब के सब अस्पष्ट फलन होंगे। अगर आप वहाँ से x का मान y की फॉर्म में चाहेंगे निकालना तो निकलेगा ही नहीं, वरना आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों अस्पष्ट फलन। तो अब समझ गए होंगे आप क्या होता है स्पष्ट फलन और क्या होता है अस्पष्ट फलन। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चों जरूर कराइएगा। शेयर बच्चों सभी क्या करो, अदर स्टूडेंट्स पर क्या करो, अदर यूट्यूब चैनल्स के स्टूडेंट्स पर क्या करो, जिससे कि हमारी इस पढ़ाई का सभी अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों अब आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज पर। आप समझ गए होंगे आई थिंक क्या होता है आपका स्पष्ट फलन, क्या होता है आपका अस्पष्ट फलन। तो अब देखिए एक्सरसाइज आपकी चलने वाली है 5.3। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें साफ साफ बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy ओवर dx ज्ञात कीजिए, और प्रश्न दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। dy ओवर dx ज्ञात करो, ठीक है बच्चों, ये हमसे निकलवाया है। पहला प्रश्न इसमें क्या कहा है, देखिए दे क्या रखा है हमें 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, 2x प्लस 3y बराबर बच्चों क्या है साइन एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ये पहले तो अस्पष्ट फलन है कि सर क्यों, कि यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाहूँगा, x का मान ओनली y की फॉर्म में तो नहीं निकलेगा। क्यों, देखिए x का मान चाहिए तो मैं 3y को उधर भेजूंगा, साइन एक्स माइनस 3y और फिर 2 को डिवाइड में भेजूंगा, तो x भी आ रहा है इधर तो y भी आ रहा है और x का मान है तो नहीं निकल सकता।
वाई का निकाल सकता है, लेकिन वाई की नहीं कह रहे ना हम कह रहे हैं एक्स के बारे में। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके लिए स्पष्ट है या नहीं ये देखना है। तो एक्स के लिए स्पष्ट नहीं है ये, तो इसको स्पष्ट फलन नहीं कहेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमसे ये कहा है डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, तो पूरे के पूरे अवकलन में डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे। पीछे के सवाल हमने किए हैं, वहाँ भी हम डी वाई ओवर डी एक्स निकाल सकते थे, लेकिन वहाँ हमसे कहा नहीं था कि आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने वहाँ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं निकाला, लेकिन जो भी हमने निकाला था एक्चुअल में वो खुद डी वाई ओवर डी एक्स था। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, अभी तो आप कह रहे थे कि निकाला नहीं था, क्योंकि कहा नहीं था, आप कह रहे हैं जो निकाला वही तो डी वाई ओवर डी एक्स था। तो यस, कैसे उसको समझिए। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब होता है किसी फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। तो सर वो तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, तो बिल्कुल किया था आपने, सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए वहाँ पर अवकलन तो निकाला था, एक्चुअल में वो एक्चुअल में डी वाई ओवर डी एक्स का ही मान था, लेकिन इस तरीके से हमने उसमें शो नहीं किया था कि यार ये डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है। यहाँ हमसे उसने स्पष्ट कह दिया कि आप डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालो। जब उसने स्पष्ट कह दिया कि आप डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालो, तो दो चीज़ों पर फोकस करना है आपको। एक यार ये देखिए यार कि जो y आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, तो y आ रहा है, तो क्या ये y इस सवाल के अंदर है? कि सर बिल्कुल है। तो बस बहुत अच्छी बात है, अगर सवाल में y आ रहा है तो डी वाई ओवर डी एक्स आराम से निकल आएगा। अगर सवाल में y नहीं आ रहा हो तो, और वो कहे आपसे कि डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, तो फिर आप क्या करेंगे इस स्थिति में? आप सवाल को y के बराबर मान के चलेंगे अपनी तरफ से। माना y बराबर, जैसे आपको सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, sin x है और कहे आपके यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालो इसका, तो मैं क्या करूँगा, y आ रहा है यार, तो मैं क्या करूँगा, इसको मानूंगा, माना y बराबर sin x, माना y बराबर sin x। अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, तो y का होगा x के सापेक्ष डी वाई ओवर डी एक्स। समझे, y का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर sin x का हो जाएगा cos x। ये आपका आंसर, इस तरीके से आप करेंगे। तो पिछले सवालों को भी हम y मानकर कर सकते थे, बिल्कुल भी कोई गलत नहीं था, और नहीं किया तब भी कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ हमसे कहा है डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, इसलिए y की बात आ रही है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप पिछले सवालों को y बराबर मान के कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ऐसे किया वो भी एकदम करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स की बात आ रही है, इसलिए हम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो सवाल में y आ रहा है, अगर कहता डी वाई ओवर डी एक्स निकालो और y नहीं आ रहा होता सवाल में, तो y बराबर मानते। यहाँ तो सवाल में ही y आ रहा है, तो फिर मानने की आवश्यकता नहीं है y के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, सीधा सीधा अवकलन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे x आ रहा है तो x के रेस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करिए भैया x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यहाँ पर देखिए तीन फंक्शन दे रखे हैं, 1 2 3, तो तीनों का अलग अलग हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को ले लो साइड में, d ओवर डी एक्स ऑफ x। यहाँ 3 कांस्टेंट है, y 3 को साइड में ले लो, d ओवर डी एक्स ऑफ y, और यहाँ d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x। कोई दिक्कत? अवकलन कर रहे हैं हम, तो अवकलन का हमने सिंबल लगा दिया t ओवर डी एक्स। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1 का अवकलन क्या होता है कि सर 1 होता है, तो इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस 3, y का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष, तो ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स। y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई ओवर डी एक्स, y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई ओवर डी एक्स होता है। समझ में आया? तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, एंड बराबर साइन एक्स का, कि सर साइन एक्स का तो होता है कॉस एक्स। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या प्यारे, हमसे पूछा है डी वाई ओवर डी एक्स। तो जिस फंक्शन में डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको सेकंड साइड भगाओ भैया भगाओ। तो यहाँ पर इसमें आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको तो रख लो और बाकी सबको भगा दो। किधर? राइट हैंड में, तो भगा दो भैया। तो यहाँ पे 3 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ऑलरेडी क्या है उधर कॉस एक्स है, 2 1 जा 2 -2। तो यहाँ से अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान चाहिए, 3 क्या है गुणा में डिवाइड में चला जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स -2 अपॉन 3। तो ये फाइनली किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स की। और यही हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम फाइंड कर चुके हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स -2 अपॉन 3। ठीक है, यही आपका आंसर। इस तरीके से आप सवालों को करेंगे। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 2x + 3y बराबर साइन एक्स।
2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। देखिए बच्चों स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझिए आप। और इस एक्सरसाइज से बच्चों एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज को स्किप करके मत देखिएगा यार। देखिए आप स्किप जहाँ कर दें वहीं दिक्कत। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं ना, वॉचिंग टाइम बिल्कुल बहुत कम आ रहा है प्यारे। आप कहते हैं कि सर हम वीडियो को पूरा देखते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं, मैं मानता हूँ, बट यार वॉचिंग टाइम पता है क्या था, ड्यूरेशन, एक बच्चे का 2 या 4 मिनट ड्यूरेशन आता है टाइम का। इट मीन्स जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा है अगर सबका हम एवरेज निकालें तो एक बच्चा 2 या 2.5 मिनट वीडियो देखता है सिर्फ, या 33 मिनट की वीडियो 40 मिनट की 2 मिनट देखते हैं यार। 2 मिनट देख के आप एक क्वेश्चन कैसे कर लेंगे यार, एक्सरसाइज कैसे कर लेंगे यार, कैसे आप जो है नंबर ला पाएंगे बच्चों अच्छे। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, पसीना बहा हूँ सर्दियों में भी यार, क्या है, फिर भी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं बच्चों। ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास देखिए कोई खुटी नहीं यार, मैं आपको पिला दूंगा और यार बिल्कुल मैथ में परफेक्ट। मैं आपके साथ सिर्फ पसीना बहा सकता हूं, तो उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ पसीना बहाएं यार। मेहनत करिए यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, फ्री में कर रहा हूँ यार, कोई पैसे तो नहीं ले रहा। तो यार आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत आ रही है यार। वीडियो को मैंने यार इस तरीके से आपके पास प्रोवाइड किया कि आपका डाटा खर्च ना हो। आप देखा करिए, मैच कीजिए ना। पहले की अपेक्षा अब आपका डाटा 50% खत्म होता है भैया, पूरा वीडियो देखेंगे आप। पहले अगर आपका 500 MB खर्च होता था तो अब आपका 250 MB खर्च होगा पूरा वीडियो देखने में, 1 घंटे की में वो भी। मतलब मुझे नहीं पता 500 MB 200 MB खर्च होता, कुछ तो होता था ना, जितना भी पहले होता था जस्ट 50% हो गया है। और कम बच्चों, क्योंकि मुझे पता है ना आपके पास डाटा की प्रॉब्लम है। तो यार मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देख पाएँ, आप अच्छे से हर चीज़ को समझ पाएँ। मैं हर बात को बोलता हूँ यार, मेरा गला सूख जाता है, मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, मैं बिना बोले भी सवाल को इतना बोलता हूँ, इतना ना बोलूँ, कम बोल के भी सवाल को कर सकता हूँ मैं। लेकिन क्यों बोलता हूँ कि यार मैं अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूँ, हर पॉइंट को बोल सकूँ, जिससे कोई पॉइंट आपके रहे ही ना पूछने लायक। लेकिन आप फिर भी वीडियो पूरा नहीं देखते हैं यार, गलत बात है। आप ऐसे नहीं देखेंगे बच्चों तो फिर आपका जो सपना है अच्छे नंबर लाने का मैथ के अंदर, आई थिंक वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखो बच्चों इसमें स्पष्ट बात है, देखिए इसमें कोई ये तो है नहीं कि यार एक जादू कर देंगे और कुछ हो जाने वाला है। तो आप हर चीज़ को रेगुलरली देखिए यार, हम पूरा पढ़ाते हैं यार, तो आप पूरा पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। पूरा वीडियो को देखा करो बच्चों, और बच्चों देखते ही ना शेयर जरूर किया करो, अदर स्टूडेंट पर कर दिया करो यार, ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर किया करो यार, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है। चलिए तो पढ़ा करो भैया, ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। तो ये पहला सवाल हो गया ना आपका। अब दूसरा सवाल क्या है, 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। 2x प्लस 3y बराबर साइन y दिया है आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन में y आ रहा है, क्वेश्चन में y आ रहा है, तो फिर y बराबर मानने की आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन में y नहीं आ रहा होता और कहता कि dy ओवर dx निकालो, तो फिर y के बराबर मानते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर x के सापेक्ष करना है, तो वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए बच्चों। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, d ओवर dx ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट d ओवर dx ऑफ y, d ओवर dx ऑफ साइन y, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो गया कि सर 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, y का क्या होगा कि सर y का होता है dy ओवर dx। और यहाँ पर साइन y है एक्चुअली बच्चों, ये साइन x होता तो साइन x का cos x और x का 1 हो जाता। बट यहाँ पर बच्चों साइन y है, तो साइन y, ये y को अपने मन में x मानना पड़ेगा, तुम्हें y को अपने मन में मानना पड़ेगा x, तो साइन y का कि सर cos y, और फिर y का दोबारा से करते हैं, बिकॉज जिसको मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशियल होता है। तो y का क्या होता है बच्चों, y का होता है dy ओवर dx, ठीक है। भाई y को हमने अपने मन में x माना, तो साइन y का cos y, और फिर y का अगेन dy ओवर dx। y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx होता है, अंडरस्टैंड। अब हमें dy ओवर dx का मान चाहिए, तो प्यारे यार dy ओवर dx तो 2 जगह आ रहा है, तो इन दोनों को एक साइड में ले लो। ऐसा करो, इसको धर ले जाते हैं, तो ये 2 × 1 2 हो गया, और ये cos y एंड इंटू dy ओवर dx बराबर ये जाएगा राइट में, तो माइनस के 3 dy ओवर dx। अब एक्चुअली हमें dy ओवर dx चाहिए, सेपरेटली dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से dy ओवर dx ले लो कॉमन, तो dy ओवर dx आ गया कॉमन, तो बचा क्या cos y माइनस 3 आ गया। अब इसको डिवाइड में भेज दो, तो 2 अपॉन cos y माइनस 3 बराबर dy ओवर dx, ठीक है बच्चों। ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, और यही हमसे
पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी समाप्त हुआ, 2 भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, हर पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चे देखिए वीक स्टूडेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स बस एक काम करें, फॉर्मूले याद करें पूरे। पहले बिल्कुल मत देखो वीडियो, बंद कर दो वीडियो यार, बंद करो, मत देखो वीडियो, बंद करो। पहले काम करो फॉर्मूले का, बिल्कुल मत देखो, 4 दिन वीडियो मत देखो यार, 4 दिन पहले फॉर्मूले याद करो। जब तक तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे बच्चों, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा फालतू में, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ये मैथ है बच्चों, नहीं आएगा भैया। जब तक आप फॉर्मूले प्रिपेयर अच्छे से नहीं करेंगे, जब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बंद कर दो बिल्कुल वीडियो, फॉर्मूले याद कर लो जाके, पूरे फॉर्मूले याद करके आओ। पहले मैंने पूरा का पूरा वीडियो के लिए मैंने फॉर्मूले का वीडियो बनाया आपके लिए। जितने भी हाई स्कूल में यार फॉर्मूले थे, 9th में थे, 11th में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनाए आपके लिए मैंने वीडियो में, पूरे उसे जाके देखिए पहले। फिर इस अवकलन के फॉर्मूले कराएं, उन्हें जाके याद कीजिए, उसके बाद सवाल पे आइएगा बच्चों, पक्का समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। कब? जब फॉर्मूले याद होंगे तब, सही है। और उस सब फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो पक्का समझ में नहीं आएगा। कोई जरूरी थोड़ी आ जाए, समझ में नहीं आएगा। तो बस इसलिए आप फॉर्मूले प्रिपेयर कर लें बच्चों, ठीक है। और सवाल अपने हाथ से निकाला करें, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें मैथ के अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए ax प्लस by स्क्वायर बराबर कॉस पाई। ax प्लस by स्क्वायर बराबर कॉस पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। dy ओवर dx फाइंड करना है तो करते हैं। देखिए वही कि सर x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट d ओवर dx ऑफ x, b कांस्टेंट d ओवर dx ऑफ y स्क्वायर बराबर d ओवर dx ऑफ cos y। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली a तो कांस्टेंट है, x का क्या होता है 1, b तो कांस्टेंट है y स्क्वायर, तो इसको पहले अपने मन में मानोगे आप x, y को क्या मानोगे अपने मन में x। ओनली y होता तो ओनली y का dy ओवर dx हो जाता, लेकिन y स्क्वायर है तो पहले y को मानेंगे अपने मन में x, और x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, यानी 2 में से 1 जाएगा, इतना आएगा, पावर 1 बचेगी। ठीक, अब y को माना है, इसका दोबारा से करेंगे तो y का क्या होता है, ओनली y का dy ओवर dx। ठीक है, बराबर कॉस y का सर साइन y, वो भी माइनस के साइन y, और फिर y का दोबारा करेंगे जो कि y को अपने मन में x माना है हमने, तो y का होगा dy ओवर dx। अब हमें फाइनली dy ओवर dx का मान चाहिए, तो इनको ले लो एक तरफ, y वालों को, तो इस a को तो ले जाओ इधर, साइन को ले आओ इधर, तो ये 2by dy ओवर dx इधर आएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन y dy ओवर dx बराबर, इस a को भेज दो उधर, तो a इंटू 1 माइनस a, यहाँ से dy ओवर dx ले लो कॉमन प्यारे, तो dy ओवर dx गया, बचा क्या 2by, dy ओवर dx गया, बचा क्या साइन y, और बराबर माइनस के a। तो अब dy ओवर dx को ले लो कॉमन, तो ले लिया, इसको डिवाइड में भेज दो, तो फाइनली dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई आपकी माइनस के a अपॉन 2by प्लस साइन y आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया dy ओवर dx का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, 10x और प्लस y, ये y अलग है 10x अलग है। ठीक है, यहाँ भी वही dy ओवर dx फाइंड करना, तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, फर्स्ट इंटू सेकेंड, हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फर्स्ट सेकंड रूल से करेंगे। जहाँ भी आपको अवकलन के अंदर दो फंक्शन मिल जाए मल्टीप्लाई में, इट मीन्स प्रोडक्ट रूल आपको लगा देना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहले को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई को छोड़ा यानी दूसरे को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x
और प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। सही है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट, x को छोड़ा y का क्या होगा कि सर dy ओवर dx होगा, y को छोड़ा x का क्या होगा सर 1 होगा, प्लस यहाँ y को अपने मन में x मानना पड़ेगा यानी x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 यानी 1 पावर आएगी, और y का अगेन dy ओवर dx बराबर यहाँ tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, y का dy ओवर dx। तो फाइनली हमें dy ओवर dx निकालना है। तो अब क्या आप देखिए dy ओवर dx 3 जगह आ रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो जहाँ जहाँ dy ओवर dx आ रहा है उन सबको एक तरफ ले लो और वहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले लो और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको एक इसी साइड रखो x dy ओवर dx, एक इसको भी इधर ही रखो 2y dy ओवर dx, और एक इसको इधर बुला लो क्योंकि राइट हैंड में ना ये लेफ्ट में बुला लो इसे, तो ये माइनस का dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है। तो इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ आपका sec स्क्वायर x, और इधर से बिना dy ओवर dx वाले को राइट में भेज दो। तो इधर क्या है y इंटू 1 y है, इसको भेजो राइट में, तो इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सब में से dy ओवर dx क्या आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लो dy ओवर dx। तो बचा क्या पहले अंदर बचेगा, देखो यहाँ से ये dy ओवर dx गया तो x बचा, फिर प्लस यहाँ से dy ओवर dx गया तो क्या बचा 2y बचा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, और यहाँ एक dy ओवर dx था वो भी चला गया तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, n2 में तो 1 होगा ना यहाँ पे। ठीक है। और बराबर sec स्क्वायर x माइनस वाई। अब ये टोटली किस में है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, बिकॉज हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई टोटल ब्रैकेट यानी x प्लस 2y माइनस 1, और यही आपका आंसर है dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड हमसे कराई थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। अब देखिए 6वां 7वां 8वां सेम क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, देखिए 5वां देखिए सेम है, आप कर लेंगे खुद कर लीजिएगा, बहुत सेम क्वेश्चन। ठीक है। 6वां बता रहा हूं मैं ना, x की क्यू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की क्यू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की क्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यू बराबर 81 एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यू बराबर 81। ठीक है। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस बात को लिखना मत भूलिएगा, मैं भूल जाऊँ आप मत भूलिएगा एग्जाम के अंदर लिखने के लिए, जिसके रेस्पेक्ट में आप करें आप वहाँ लिख के आएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बच्चों x का होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। ठीक है। फिर यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, फिर y को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी देखो फर्स्ट सेकंड रूल लग रहा है दोबारा से, यहाँ फिर प्रोडक्ट में आ गए ना, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो पहले को छोड़ा x को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स बराबर, सॉरी बराबर नहीं है अभी वाई क्यू है, तो प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई क्यू और बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ 81। पहले हमने अवकलन का चिन्ह लगा दिया तभी तो मालूम पड़ेगा कि अवकलन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए अभी मैं आपको हर चीज़ एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, आगे जाके हम ये चीज़ बात बात पे करेंगे, हर सवाल में 10-10 बार होगा, तो वहाँ पे इतना स्पष्ट नहीं, वहाँ शॉर्ट में चलेंगे, इसलिए आप यहाँ पे हर चीज़ को स्पष्ट समझ लो भैया, कि वहाँ आप समझ जाओ कि ऐसा कैसे हो गया, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ भैया ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन इनके बेस पर आते हैं, अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो ये तो गए ही गए, लॉन्ग भी गए, तो अवकलन बेकार, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट बुक में, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स क्यू का अवकलन एक्स की पावर n, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 बचेगी पावर 1 कम होके, यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़ा y का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y को छोड़ा एक्स स्क्वायर का, तो n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है। एंड प्लस यहाँ x को छोड़ा y स्क्वायर का कैसा 2y और फिर y का दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स। क्यों भाई x माना इसको अपने मन में है हमने y को, तो x की पावर n, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 पावर 1 बचेगी, और फिर माना दोबारा का तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स।
वाई स्क्वायर को छोड़ा एक्स का क्या होता है 1 होता है, और प्लस वाई क्यू, तो वाई को एक्स मानो अपने मन में, एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी पावर 1 कम हो जाती है, यहाँ पे वाई आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी पावर 2 हो जाएगी, और फिर वाई का दोबारा करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, और बराबर 81 इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसका हो गया 0। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 3 जगह आ रहा है, 1 2 3, इन 3 पदों को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस ये हो गया 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और वो हो गया 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो हो गया एक तरफ। अब जो बाकी बिना डी वाई ओवर डी एक्स वाले उन्हें राइट में भेजो भैया, तो देखिए ये जाएगा राइट में, ये जाएगा राइट में, और ये जाएगा राइट में, ठीक है। तो इधर आएगा तो माइनस के 3x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस के 2x वाई, और ये जाएगा तो माइनस के वाई स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहाँ से ले लो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 2x वाई बचा, और यहाँ 3y स्क्वायर बचा, और यहाँ माइनस के 3x स्क्वायर, चाहे तो आप सबसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले ली तो 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो सब प्लस के हो गए, ये डिवाइड में भेज दो, तो एक्स स्क्वायर 2x वाई और प्लस 3y स्क्वायर, और ये आपका आंसर, यानी ये चीज़ डिवाइड में पहुंच गई, तो यहाँ से हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना आप, एक लाइन कम कर दी मैंने, शॉर्ट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। 8 देखते हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन समाप्त, 7 और 8 देखते हैं, ठीक है। ये 6 था बच्चों, सो सॉरी नंबर गलत पड़ गया, एक्चुअल में 6 क्वेश्चन था आपका, ठीक है। कौन सा था ये 6। अब बात करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई के, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई बराबर के, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई के। चलिए तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई है ये। देखो साइन स्क्वायर वाई को क्या मैं साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई और बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ के। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसको अपने मन में x मानूंगा, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, और फिर साइन वाई का दोबारा, तो साइन वाई का दोबारा करेंगे तो ये होगा कॉस वाई। ध्यान से समझिएगा, पहले इसको अपने अंदर वाले को हमने साइन वाई वाले को माना x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 बचेगा, एक पावर लगाओ या मत लगाओ। अब साइन वाई को दोबारा साइन वाई को हमने माना था, इसका दोबारा करेंगे, तो जब साइन वाई का हम करेंगे तो इस वाई को अपने मन में x मानना पड़ेगा, तो साइन x यानी साइन वाई का साइन x, तो करेंगे अवकलन क्या होगा कॉस वाई, भाई साइन वाई का कॉस वाई, और फिर वाई को हमने x माना था, इसको दोबारा करेंगे वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले साइन वाई को माना एन एक्स की पावर n माइनस 1, फिर साइन वाई का कॉस वाई, और फिर वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर आ जाओ, इसको अपने मन में x मानो, कॉस एक्स का माइनस के कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स वाई, भाई कॉस एक्स वाई का माइनस के साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का दोबारा से करेंगे, और एक्स वाई का जब दोबारा करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड बन जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, तो एक्स को छोड़ा वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को छोड़ा एक्स का 1, और अगेन कॉन्स्टेंट है के, तो इसका 0 हो गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स कहाँ आ रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, कॉमन ले लो, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, डी वाई ओवर डी एक्स चला गया, तो क्या बचा साइन एक्स वाई इंटू एक्स, यानी एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है बच्चों ये बचा, और इस वाई को भेज दो राइट में, तो माइनस के वाई हो गया। अब इसे डिवाइड में भेज दो, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के वाई अपॉन, ये देखिए 2 साइन ए कॉस ए, एक्चुअली ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, तो ए की जगह वाई है, तो साइन 2y का फॉर्मूला हो गया। अब हो सकता है कि तब मैं बनाया ना हो, यहीं छोड़ दिया हो, तो आप देख लीजिएगा, और इधर माइनस के x साइन एक्स वाई, भाई इसको फॉर्मूला बना दिया ये, और ये एज इट इज पूरा डिवाइड में भेज दिया ना,
फाइनली ये dy ओवर dx का मान आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, तो करो x के सापेक्ष अवकलन, तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ये, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर d ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई को हम कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर d ओवर डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो करिए बच्चों। अब देखिए इसको अपने मन में मानेंगे x, तो x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, और फिर साइन एक्स को माना है हमने, इसका दोबारा से करो, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, फिर प्लस इसको परिमाण में x मानो, तो n x की पावर n माइनस 1, और फिर कॉस y का दोबारा तो माइनस के साइन y, और फिर y का दोबारा तो dy ओवर dx। भाई पहले cos को x माना तो x की पावर n x की पावर n माइनस 1, फिर cos y का माइनस साइन y, फिर y का dy ओवर dx, लास्ट तक करते जाते हैं, और बराबर में कांस्टेंट वैल्यू का यानी 1 का 0 हो गया। अब dy ओवर dx कहाँ आ रहा है कि सर यहाँ आ रहा है, तो इसको भेज दो उधर, पूरे को उधर, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला बन गया, ये हो गया साइन 2x का। अब किताब में बनाया हो या ना वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये माइनस का एक्चुअली प्लस माइनस माइनस बटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 cos y इंटू साइन वाई और dy ओवर dx, तो इस पूरे पार्ट को डिवाइड में भेज दो उधर, तो साइन 2x, और ये 2 साइन y cos y, 2 साइन y cos y, ये साइन 2y का फॉर्मूला बन गया, और इसको भेज दो डिवाइड में, साइन 2y और बराबर dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपकी dy ओवर dx की वैल्यू। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया 2 साइन x cos x साइन 2x का, और यहाँ पर ये 2 साइन y cos y साइन 2y डिवाइड में भेज दिया, बचा क्या सिर्फ dy ओवर dx। इस तरीके से आपका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सभी सवाल आपके एक जैसे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के हैं, और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो क्लियर समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.